वो ऐलान कर रही है कि हम 25 करोड़ में टिकट लेके आए हैं और हम लड़ेंगे यहाँ से चुनाव। माफियाओं के द्वारा 25 करोड़ रुपया लेकर के और वहाँ बीना देवी जी का बचिया को टिकट देने के काम किया है। हाँ, वो जदयू का सीट है, पैसा लेके उसको लोजपा के खेमा में भेज दिया गया है, इसीलिए हम लोग माननीय पैसा मुख्यमंत्री लेके मतलब 25 करोड़ में सौदा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद नजदीक और ऐसे में तमाम जो घमासान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजनीति का जो थर्मामीटर है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है और सीटों का जो बुखार है वो हर जगह देखने को मिलेगा, हर पार्टी में देखने को मिलेगा, हर प्रत्याशी में देखने को मिलेगा और जो भावी प्रत्याशी आप कहते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देखिए, मैं इस वक्त सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर नीतीश कुमार का ये आवास है जहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं भीड़ जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि ये वो लोग हैं जो पार्टी से नाराज है, जो पार्टी के अंदर कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं उनसे साफ तौर पर नाराज। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी जो है नीतीश कुमार के आवास की बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात, आप देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, वहां पर कोई आसपास जा नहीं सकता है। तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर खड़े, साथ ही साथ समर्थकों की अगर बात करें तो समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं वहां पर पीछे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको दिखाएं, अजय मंडल सामने बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे वहां पर अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं, जो साफ तौर पर उनकी नाराजगी झलक रही है। वो कह रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे की भी जो धमकी है वो जेडीयू को दे दी थी। टिकट वितरण को लेकर के साफ तौर पर यहाँ लोगों के अंदर नाराजगी है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लोगों से सलाह मिला नहीं की गई है, पार्टी के अंदर बातचीत नहीं की गई है, जिसको लेकर के अब जो जेडीयू है, जेडीयू के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनके कहीं ना कहीं बगावती तेवर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और तमाम लोगों का जो आना जाना है वो यहाँ पर सीएम आवास पर लगातार लगा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम आवास के अंदर जो है वो बैठक चल रही है। साफ तौर पर वो आप देखिए, हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो अजय मंडल वहां पर बैठे हुए हैं और उनके साथ यहाँ पर समर्थक उनके जो तमाम है वो इस तरफ आपको दिखेंगे और साथ ही साथ जेडीयू के कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब एनडीए की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो अब ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है, परेशानी कहाँ पर आ रही है, पेच जो है ये कहाँ फंस रहा है, लोग क्यों परेशान हैं, क्यों लोग यहाँ पर दुखी हैं, लोगों के मन में क्या सवाल है। क्योंकि सीट शेयरिंग की जब बात कर रहे थे तो 101 सीट जो है वो बीजेपी को दी गई थी और 101 सीट जो है वो जेडीयू को दी गई। अब चिराग पासवान जो प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहे थे उनको 29 सीटें जो हैं वो दे दी गई हैं। जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी गई हैं, उसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ पर 6 सीटें दी गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये निकल कर आता है, ये जेडीयू जो 2015 में जब चुनाव लड़ती है तो 141 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 2020 में जब जेडीयू चुनाव लड़ती है तो लगभग 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार जब ये चुनाव हो रहे हैं तो 101 सीटों पर यहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जेडीयू के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल भी है कि ये नेतृत्व की जो बात की जा रही है उस नेतृत्व से हटकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करें। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए तमाम समर्थक हैं जो साफ तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि हम जैसा कि आपको बता रहे हैं राजनीति का थर्मामीटर तो गर्म है और सीटों का बुखार जो है वो जरूर लोगों के अंदर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं जो साफ तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए सीएम आवास के बाहर इन लोगों का यहाँ पर बैठना, प्रचंड धूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, बावजूद उसके अगर ये लोग यहाँ पर बैठे तो मन में तमाम सवाल होंगे, तमाम नाराजगी जो है वो लोगों के मन में होगी। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है, क्या बात लेकर के बैठे हैं? हम लोग गायघाट 88 से आए हैं। गायघाट से? हाँ, वो जदयू का सीट है, पैसा लेके उसको लोजपा के खेमा में भेज दिया गया है, इसीलिए हम लोग माननीय पैसा मुख्यमंत्री लेके मतलब 25 करोड़ में सौदा हुआ है। सीट का जी, सौदा हुआ 25 करोड़ हाँ, में और लोजपा से सीट लिया गया है 25 करोड़ में और ये सीट जदयू का है, इसीलिए हम लोग आए माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान करने की हम लोग का सीट जदयू का है और ये पैसा का खेल बेल चल रहा है। वहाँ का जो माफिया है दिनेश सिंह, वो धन बल का प्रयोग कर रहा है और जन बल को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो लोजपा की तरफ से उन्हीं को टिकट दी जा रही है, ऐसा तो हमने सुना है। उसका जो अभी उम्मीदवार है कोमल सिंह, वो ऐलान कर रही है कि हम 25 करोड़ में टिकट लेके आए हैं और हम लड़ेंगे यहाँ से चुनाव। जदयू की तरफ से कौन भावी प्रत्याशी आप देख पाए? हम लोग के इधर का प्रभात किरण जी हैं। बात करें जी सर। तो आप भी गायघाट विधानसभा से ही आए? निश्चित। तो आप बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के लोग सवाल बराबर कर रहे थे कि सीट शेयरिंग कब होगा, जेडीयू को अब 101 सीट दिया गया है। अब गायघाट की आप जैसे बात करें तो नाराजगी और किस बात को लेकर है? नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जदयू, गायघाट जदयू का सीट है। लोजपा पिछले बार बागी होकर चुनाव लड़ा था तो लोजपा तीसरे स्थान पर चला गया और इस बार जबरदस्ती हम लोगों ने वहां पे संगठन का काम किया और हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया। वो सीट हमारा निकलने वाला सीट था
और भारी मत से वहाँ सीट निकलता। पैसा लेके अन्याय किया है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए। आप प्रभात किरण के लिए तो क्या था? आप प्रत्याशी वहाँ से? हम नहीं हैं प्रत्याशी, प्रभात किरण है प्रत्याशी। हम पहले थे, आप पहले थे पिछले विधानसभा चुनाव में? हम विधायक विधायक हम 5 बेर। तो इस बार कह रहे हैं 25 करोड़ में जो सौदा हुआ है ये हकीकत है? पक्का। आप पता लगाइए ना, आप लोग का सब पता लग जाए। उसकी बीबी कितना करोड़ में खरीदी थी से हो पता लगा ली। MP जो बनी हुई और वो अपने MLC है, एको वो वोट बिना पाई के नहीं मिलता है। तो इस बार जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि पहले जब चुनाव हुआ था उसके दौरान उनका ग्राउंड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कुछ है जदयू के मुकाबले? उसका हाँ, लोगों से जुड़ाव है उनका? थोड़ा बहुत पैसा देके खरीद लिया। तो आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर SDPO, यहाँ पर आप देख सकते हैं SDPO अनाउंसमेंट कर रहे हैं। साफ तौर पर ये लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तरफ आप देखिए वहाँ पर अजय मंडल बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, जो साफ तौर पर ये दिखाती है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ये जगह। तो साफ तौर पर देखिए SDPO यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो बार बार उनका कहना है कि अब जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र, और इन लोगों को यहाँ से भेजने के लिए लगातार बोला जा रहा है। कह रहा है कि यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई है और अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद जो विधिवत कार्रवाई है वो इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। SDPO कर रहे हैं अनाउंसमेंट, तो अब धरना खत्म करेंगे? राजभवन के सामने लगी है, विचार करते हैं। अब तो ये हम लोग धरना पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, हम लोग तो प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अब अगर कार्रवाई, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे तो विधिवत कार्रवाई हो गई। कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, माननीय। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं हमारे सामने। यहाँ पर पूरे ये प्रदर्शन जो यहाँ पर चल रहा है, सबकी अपनी अलग अलग तरीके की डिमांड है। प्रशासन की तरफ अगर हम बात करें तो प्रशासन कह रहा है कि आप लोग जो है यहाँ से अपने हिसाब से अब चले जाइए, गंतव्य की ओर रवाना हो जाइए। क्या है? हम लोग गाय घाट 88 से आए हैं। हमारा वहाँ जदयू कोटा से टिकट था प्रभात किरण जी को, जो क्या किया है LJP से टिकट वहाँ माफियाओं के द्वारा 25 करोड़ रुपया ले करके और वहाँ बीना देवी जी का बचिया को टिकट देने के काम किया है। 5 साल हम लोग खूब मेहनत किए हैं वहाँ, हर एक गांव जा करके हर एक पब्लिक से मिल करके हम लोग मेहनत किए हैं। और जब आम खाने का बारी आया तो दूसरा आदमी लेके चला जाएगा, ऐसा कदम नहीं होने देंगे। हमारा नीतीश कुमार बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आज जितना भी जो है पूरा बिहार में चल रहा है वो नीतीश कुमार का देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ से गोपाल मंडल ये वहां पर हैं, जिनके दोनों बाजुओं को पकड़कर कोशिश की जा रही है। देखिए गाड़ियों को आगे पीछे लगाया जा रहा है ताकि मीडिया से जो है ये तस्वीरें ये छुपाई जा सके। लेकिन देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरी कोशिश हम आपको कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से जो हाथ पकड़ के गोपाल मंडल को गाड़ी में डालने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि क्या जो सरकार के अंदर तमाम जो त्रुटियां होती हैं उसको छुपाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्योंकि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का जब ऐलान हो गया उसमें जेडीयू को 101 सीटें दी गई थी, बीजेपी को भी 101 सीटें दी गई थी। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर जेडीयू नाराज है और कई ऐसी सीटें हैं जिसके लिए जेडीयू के जो समर्थक हैं, जो पुराने विधायक रह चुके हैं, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, वो नाराजगी साफ तौर पर जता रहे हैं। उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए आज सीएम हाउस के बाहर ये लोग पहुंचे थे और उनमें से गोपाल मंडल एक हैं। आप देखिए सामने गोपाल मंडल बैठे हुए थे और गाड़ी के अंदर जबरन उन्हें बैठाने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ से हाथ को पकड़ के उनको बैठाया जा रहा है। यानी कि इसके पीछे सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार क्यों इनसे बातचीत नहीं की जा रही। अगर कोई बात है या कोई आश्वासन इन्हें दिया जाना चाहिए था, जिसके चलते लगातार आप देख सकते हैं धूप में ये बाहर सीएम हाउस पे जमीन पर बैठकर, सड़क पर बैठकर कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा था वो दर्शा रहा है कि पार्टी के अंदर एक जो बगावती तेवर है वो कई प्रत्याशियों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए गाड़ी में उनको बैठाया जा चुका है और ये देखिए सिक्योरिटी जो आप देख रहे हैं ये वही सिक्योरिटी है जिसने उठाकर गोपाल मंडल को इस गाड़ी के अंदर बैठाया है। आप देखिए बाहर पूरी भीड़ आपको दिखेगी, बैरिकेडिंग के सारे ये जो पूरा सीएम हाउस है इसका घेराव यहाँ पर किया हुआ है, सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है, रॉड कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर रखे गए थे और उसके बाद अब
बल का दुरुपयोग करते हुए या फिर कुछ प्रावधान इस पर रखा गया। किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से लोगों को हटाया गया है। लोगों से साफ तौर पर कहा जा रहा है जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर लगातार बने हुए थे उन्हें यहाँ से उठाया गया है और उठाने के बाद वो लोग हैं उन्हें यहाँ सबसे बड़ी बात अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा कोई, अंदर एक मिनट आवाज नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की आवाज के बाहर यहाँ पर हमारी मौजूदगी वो यहाँ पर किस तरह से तैनात है। गोपाल मंडल वहाँ पर आप देख सकते हैं करा गया यहाँ पर तमाम जो है प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा था। उस प्रदर्शन के बाद कई लोग यहाँ से बोला गया कि मुझे सवाल ये होता है कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग हो गया है तो बावजूद यहाँ पर गोपाल मंडल का कहना बढ़ रहा है और अगेंस्ट उनके गोपाल मंडल के अगेंस्ट यहाँ पर प्रत्याशी क्यों आखिरकार एनडीए के अंदर जो ये सीट बंटवारे को लेकर परेशानी है वो देखने को मिल रही है। और बात अगर नीतीश कुमार की कर रहे हैं, जेडीयू की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेडीयू की सीट फॉर्म होने के बाद क्योंकि एक एलजेपी को यहाँ पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। सवाल ऐसे में आता है कि जब सहयोगी दल है वो तो सहयोगी दल के सामने क्यों दूसरा सहयोगी दल अपने प्रत्याशी उतार रहा है। या तो उनकी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो संजय झा है उनको नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है। तो आखिरकार क्यों, जब एक गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात निकल कर आती है, फॉर्मूले की बात होती है, तो उसके बावजूद यहाँ पर अगर नीतीश कुमार को इस तरह की जो कार्रवाई वो करनी पड़ रही है, डांट है जो वो लगानी पड़ रही है, तो उसमें सवाल ये है कि क्या सहयोगी दल जो है या फिर गठबंधन में सब कुछ ठीक है